हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी तंत्र की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। नंबर एक टॉन्स नदी, नंबर सेकंड आपकी यमुना नदी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टॉन्स नदी के बारे में पढ़ते हैं। टॉन्स नदी की मुख्यतः दो शाखाएं हैं, रूपिन नदी तथा सुपिन नदी। रूपिन नदी जो है आपकी डोबरा क्वार श्रेणी, यानी कि ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से उद्गम करती है। और दूसरा आपका सुपिन नदी। सुपिन नदी स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर उत्तरकाशी से उद्गम होता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाने के बाद नेटवाड़ में इन दोनों का संगम हो जाता है। यहाँ से इसका नाम तमसा भी कहा जाता है। ठीक है, तमसा, और इसका नाम वैसे जेन्युइन नाम है जो आपका टॉन्स। तमसा इसलिए कहा जाता था कि जब दुर्योधन यहाँ पे ख़त्म हुए थे, उसके बाद यहाँ के लोग बहुत रोए थे, तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं इसको अश्रुओं की नदी मानते हैं और यहाँ का जल ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ दूरी जाने के बाद जो प्रवाहित होती है तो आपका पश्चिम साइड से पावर नदी इसमें मिल जाती है त्यूनी के पास। अब पढ़ते हैं हम लोग यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी जो मुख्यतः उद्गम होता है, जो मुख्य शाखा का यमुनोत्री कांटा बंदरपूज ग्लेशियर के पास है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। कुछ आगे जाके कुछ दूरी जाने के बाद एक छोटी सी नदी आती है ऋषि गंगा, ये आपकी राइट साइड से मिलती है। ठीक है, ऋषि गंगा तथा यमुना का संगम होता है आपका जानकी चट्टी में। वहाँ से आगे जाने के बाद हनुमान गंगा इसका संगम होता है यमुना का हनुमान चट्टी में। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके आपने सुना होगा कमल नदी, जो कि फेमस नदी है कहाँ की, उत्तरकाशी, क्योंकि उसके किनारे है जो आपका पुरोला क्षेत्र उसके पड़ता है। उसके बाद कमल नदी तथा यमुना नदी का जो संगम होता है आपका नौगांव में होता है। नौगांव में जाने के बाद आगे बढ़ती है, उसमें भी बीच में भी बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो इसमें संगम बनाती हैं। थोड़ा सा जब आगे जाने के बाद देहरादून में पड़ता है कालसी क्षेत्र, कालसी और डाक पत्थर के बीच में पड़ता है। ठीक है, मुख्यतः माना जाता है कि कालसी क्षेत्र में यमुना तथा टॉन्स का संगम होता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद संगम होने के बाद डाक पत्थर बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है शक्ति नहर। शक्ति नहर जब आती, थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसमें पड़ता है रामपुर मंडी में एक नदी आती है, इसमें आसन नदी का जो उद्गम होता है आसारोड़ी तेहरा मार्ग। ठीक है, ये आपका देहरादून के पास ही स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, आगे जाने के बाद ये रामपुर मंडी में शक्ति जो नहर है उससे संगम कर देती है। ठीक है, उस थोड़ा सा आगे जाने शक्ति नहर भी यमुना नदी में क्या करता है, संगम कर देता है। उसके बाद ढालीपुर से राज्य से यमुना नदी बाहर हो जाती है। ठीक है, यमुना नदी की उत्तराखंड में जो लंबाई है 136 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका उपनाम आसिता तथा कालिंदी भी है। टॉन्स की जो लंबाई है 148 किलोमीटर है। ठीक है, यमुना की अन्य सहायक नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो आपका कृष्णागाड़, बनाड़गाड़, खुतनूगाड़, बरनीगाड़, भद्रीगाड़, मुगरागाड़, गडोलीगाड़, ठीक है, अलगाड़। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं